में भारतीय नौसेना में शामिल चौथा और अंतिम सर्वे वेसल दोस्तों कौन सा है? ठीक है, मैं आपको तीन चीजें लिखवा रहा हूँ, आपको दोस्तों तीनों चीजें आपकी ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, एक मैं आपको लिखवा रहा हूँ INS संशोधक। ठीक है दोस्तों, पहला नाम लिखिए आप लोग INS संशोधक दोस्तों ना। एक नाम लिखिए आप INS अग्रय, INS अग्रय, और एक नाम लिखिएगा INS दूनागिरी। ये तीनों ही लॉन्च हुए हैं, तीनों को एक साथ नोट कर दीजिए आप है ना, क्योंकि तीनों नाम दोस्तों आ चुके हैं यहाँ पर, तो आप तीनों को एक साथ नोट कर लीजिए। INS संशोधक, INS अग्रय और INS दूनागिरी। ठीक है, ये तीनों आपको ध्यान रखने, तीनों के बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है, INS संशोधक जो है, पहली बात दोस्तों आपके इसका निर्माण कहाँ पर हुआ है? इसका निर्माण जो है वह कोलकाता में हुआ है। ठीक है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो है कोलकाता। ठीक है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड कोलकाता जो है, यहाँ पर INS संशोधक जो है इसका निर्माण किया गया, आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट दोस्तों ना। अगला पॉइंट सुनिएगा आप मेरी बात को, इसी को यार्ड 3028 कहते हैं। ठीक है, इसी को यार्ड 3028 कहते हैं दोस्तों, आपको नोट करना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी, ये चौथा और अंतिम क्या है? सर्वे वेसल है। ठीक है, ये चौथा और अंतिम, फोर्थ एंड अंतिम दोस्तों आपकी सर्वेक्षण करने वाला जो सर्वे वेसल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक ऐसा जहाज जो कि सर्वे करता है, ये चौथा और अंतिम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसे नेवी को सौंप दिया गया है ना, नेवी में शामिल हो गया, आपको नोट करना है। ठीक है, नेवी को दोस्तों सौंप दिया गया, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, चौथा दोस्तों ये, इससे पहले तीन कौन कौन से याद करो? INS संध्या, कौन कौन से? INS संध्या, नाम याद है आपको? मैंने आपको दोस्तों लिखवाया हुआ ये नाम। ठीक है, ये नाम याद करो। फिर मैंने निर्देशक भी लिखवाया हुआ है, INS निर्देशक, याद करो INS निर्देशक। और नंबर थर्ड कौन सा है? INS इच्छक। कौन सा है? इच्छक। ठीक है, तो तीन जो है इससे पहले लॉन्च हो चुके हैं, INS संध्याक, INS निर्देशक और INS इच्छक, आपको नोट करना है। और नंबर फोर्थ कौन सा? INS संशोधक जो है, ये नंबर फोर्थ है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या काम होने वाला है? सर्वे करेगा दोस्तों ना। कहाँ सर्वे करेगा? पानी के अंदर सर्वे करेगा, हाइड्रोग्राफिक सर्वे करने वाला है। ठीक है तो नोट कीजिएगा, गहरे दोस्तों पानी में, गहरे पानी में हाइड्रोग्राफिक सर्वे करेगा। ठीक है, तो गहरे पानी में हाइड्रोग्राफिक सर्वे करने वाला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो गहरे पानी में हाइड्रोग्राफिक सर्वे करेगा, आपको ध्यान रखना है। अब सुनो दोस्तों, INS अग्रय की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, लगे हाथ सारे नोट कर लो दोस्तों आपके। दोस्तों INS दोस्तों अग्रय की बात करते हैं। ठीक है, INS दोस्तों अग्रय जो है वो एक सैलो वाटर क्राफ्ट, याद करो ASWS, मैं लिख रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर, ये एक ASWC है। ठीक है, ये मतलब क्या है? ये आपके एक एंटी सबमरीन, लिखना एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। अरे आपको याद आ रहे हैं एंटी सबमरीन वॉरफेयर, पनडुब्बी को नस्ते नाबूद दोस्तों करने वाले वॉरफेयर हैं ये आपके। और सैलो वाटर क्राफ्ट है ना, छिछले जल के। ठीक है, छिछले जल के हैं, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, आपको नोट करना है। पनडुब्बी को नष्ट करने वाले युद्धपोत जो है वो कौन है? आपके INS दोस्तों अग्रय हो गया। ठीक है, इसको भी कहाँ तैयार किया? इसको भी कोलकाता में तैयार किया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ तैयार किया है? कोलकाता में तैयार किया, नोट करना दोस्तों आपके। और इससे पहले दोस्तों ये भी नंबर फोर्थ है। ठीक है, ये भी नंबर फोर्थ है। अब याद करो, इससे पहले जो तीन लॉन्च हुए हैं, अरे उस उनका नाम क्या है? मैंने आपको लिखवाया हुआ INS अर्नाला, पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट कौन सा? INS अर्नाला। सेकंड है दोस्तों कौन सा? आपके INS आपके सो, एक है अर्नाला दोस्तों आपके, एक है आपके एंड्रोथ, और एक है आपके अंजदीप। कौन सा है? अंजदीप, याद है आपको? अंजदीप तो हाल ही में लॉन्च हुआ था ना। और नंबर फोर्थ हो गया कौन सा? अग्रय। तो अर्नाला, एंड्रोथ, अंजदीप, अग्रय, संध्याक, निर्देशक, इच्छक, संशोधक, आपको ये चार चार आपको सो नोट करना है। ठीक है, एक है दोस्तों INS दूनागिरी। कौन सा है? INS दूनागिरी। मैं आपको तीन अलग अलग क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक क्वेश्चन में तीनों दोस्तों आपको निपटा दे रहा हूँ। ठीक है, वरना मैं चाहूँ तो तीन क्वेश्चन बनते हैं इसके अलग अलग दोस्तों ना। INS दूनागिरी की दोस्तों बात करते हैं। ठीक है INS दूनागिरी दोस्तों आपकी स्वदेशी है, हमने खुद ने बनाया है। ठीक है, स्टिल्थ है, दुश्मन की जो सोनार होगी, रडार होगी, वो इसको नहीं पकड़ पाएगी। ठीक है, और फ्रिगेट, छोटा जहाज है दोस्तों ना। तो ये INS दूनागिरी जो है वह क्या है दोस्तों आपके? INS दूनागिरी जो आपके, यह स्वदेशी स्टिल्थ फ्रिगेट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्वदेशी स्टिल्थ फ्रिगेट है, मतलब कि दुश्मन की रडार सोनार जो है वो दोस्तों इसको पकड़ नहीं पाएंगे, आपके नोट करना आपके। और छोटा जहाज है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, छोटा जहाज है दोस्तों, फ्रिगेट जहाज, छोटा जहाज है आपके, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये किस
प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया, आपके 78 प्रोजेक्ट जो है उसके तहत तैयार किया गया है, और उसके तहत तैयार होने वाला 5वां जहाज है दोस्तों ना। देखिए आपके ये प्रोजेक्ट 70A जो है, प्रोजेक्ट 17A इसके तहत तैयार उसे किया गया है, और ये इसके तहत तैयार होने वाला 5वां जहाज है। और इस कैटेगरी के जो जहाज होते हैं उन्हें बोलते हैं नीलगिरी क्लास, है ना। तो ये नीलगिरी क्लास का जहाज है, आपके नोट करना है, ठीक है। तो ये नीलगिरी क्लास का 5वां जहाज है, प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया गया। ये भी दोस्तों कहाँ तैयार हुआ है, ये भी कोलकाता में तैयार हुआ है। तो तीनों की तीनों तैयार कहाँ पर हुए, ये भी कोलकाता, ये भी कोलकाता, ये भी कोलकाता, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब लगाइए आंसर, आपके ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, संशोधक ठीक आंसर है। थोड़ा ध्यान रखना, साइंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको